और इस प्रकार से राजशाही बदल जाती है सैनिक तानाशाही में, यानी जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब्दुल करीम कासिम एक क्रूर शासक था और यह अच्छे से शासन कर रहा था 10 सालों तक, लेकिन 10 सालों तक जब इसने शासन किया, जनता पर अत्याचार ज्यादा किया, तो इराक में एक नई पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी अरब एकता की बात करती थी और बाथ पार्टी ने पूरी जनता का विद्रोह करा दिया, जिस वजह से इसके सामने ऑप्शन दिया गया, या तो गद्दी से हटो या तो मार दिया जाएगा। तो यह गद्दी से हटता है 10 साल बाद और यहां पे चुनी हुई सरकार आती है और यहां पे एक बाथ पार्टी की सरकार बनती है 1968 में, 1968 में, और इनके राष्ट्रपति बनते हैं अहमद हसन अलबेग। अहमद हसन अलबेग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ये शासन ठीक से चला रहे होते हैं, लेकिन ये रसिया के फेवर में रहते हैं। तो अब अहमद हसन अलबेग, यूएसएसआर उस समय नाम था, बाद में टूट के रसिया बना था, तो उसके फेवर में रहते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि इराक का कोई एक ऐसा राष्ट्रपति आए जो कि रसिया के फेवर में रहे, इसलिए अमेरिका शुरू से, उसकी खुफिया एजेंसी CIA चाहती थी कि कैसे ही अहमद हसन अलबेग को यहां से हटाया जाए। इसके लिए उसे लाया जाता है सद्दाम हुसैन को। देखिए, सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना के पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के घूमता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब ये अपनी मां के पेट में था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये इसकी मां को ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसा कुकर्मी है, ऐसा कर्मफोर है कि एकरे चक्कर में हुआ, तो इसकी मां ने जहर खाने का भी प्रयास किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रह रहे यहूदी परिवार ने बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। और जब सद्दाम हुसैन पैदा होता है तो इसकी मां इसे छोड़ देती है और इसकी ये अपने मामा के यहाँ इसका परवरिश होता है। तो बचपन से ये क्रूर शासक था। ये भी ज्वाइन कर लेता है बाथ पार्टी और धीरे धीरे CIA की मदद से ये बाथ पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और हसन अलबेग इसे उपराष्ट्रपति बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये उपराष्ट्रपति बनता है तो इसे खुफिया एजेंसी का हेड बनाया जाता है। खुफिया एजेंसी के हेड होने के नाते ये वहां अपने विरोधियों को इतनी बुरी टॉर्चर करके मारता है कि इसके नाम से पूरा खौफ जा जाता है और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में अपनी पकड़ बना लेता है और इतना मजबूत पकड़ बना लेता है कि उस समय इराक में राष्ट्रपति हसन अलबेग से ज्यादा खौफ सद्दाम हुसैन का था। और यही